हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 9.30 और क्वेश्चन में गिवन है लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल रिट्रेस बैकवर्ड एज शोन इन फिगर 9.29. Okay, the current in the coil is produce a deflection of 3.5 degree of the mirror. What is the displacement of a reflected spot of light on the screen placed at 1.5 मीटर अवे? ओके, ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली हमारे रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर हम एक प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं, है ना। ये हमारा एक प्लेन मिरर है। ओके, दिस इज अवर प्लेन मिरर और इस प्लेन मिरर का अगर हम नॉर्मल देखें, यहाँ पे कहीं नॉर्मल होगा। ओके, तो अगर हमने, है ना, ये हमने नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया। हम अलग कलर यूज कर लेते हैं, ब्लैक कलर हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इस प्लेन मिरर का एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया। दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। और अगर इस प्लेन मिरर को हमने 3.5 डिग्री रोटेट किया है ना, तो ये नॉर्मल भी 3.5 डिग्री रोटेट होगा। ओके, तो ये जो टोटल एंगल होगा, क्योंकि हमको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये जो टोटल एंगल मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 3.5 हो जाएगा, मतलब 7 डिग्री हो जाएगा। ओके, 7 डिग्री हो जाएगा। हमको ये डी फाइंड करना है ना। तो हम यहाँ पर आर्क का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि एंगल इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हम लिख सकते हैं। ओके, वैसे आप टेन थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट वहाँ से 7 डिग्री का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेन थीटा लगा लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर अगर 7 डिग्री अगर हम यूज़ करेंगे 7 डिग्री, तो वो होगा हाइट डी डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज़ 1.5 मीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डी का वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 1.5 इंटू 7 डिग्री। ओके, और हम यहाँ पर 7 का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा, एक बार हम 7 का वैल्यू देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर 7 का वैल्यू हमको मिल रहा है 0.122। ओके, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.1842। ओके, तो ये आंसर होगा हमारा मीटर में। ओके, मीटर में, इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डी का वैल्यू हमको मिलेगा 18.42 सेंटीमीटर। ओके, 18.42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम जो स्पॉट का डिफ्लेक्शन है वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्लेन मिरर को अगर हम थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से डिफ्लेक्ट होती है।